जादुई ब्रेसलेट का पेड़। रतनपुर गांव में एक सोफी नाम की लड़की रहती थी, जिसके पिता राजू खेती का काम करते थे और उसकी माँ रमा सोफी की सौतेली माँ थी। और रमा की एक अपनी बेटी भी थी राखी, जो सोफी से बहुत सुंदर थी। हर दिन की तरह इस दिन भी सोफी के पिता राजू अपने काम से बाहर चले गए थे खेती करने के लिए। रमा अपनी दोनों बेटियों में कोई भी भेदभाव नहीं करती थी। अगले ही दिन राखी का जन्मदिन होता है और उसकी माँ रमा अपने सभी रिश्तेदारों को जन्मदिन में आने का न्योता देती है। राखी के जन्मदिन में राखी की मौसी सुमित्रा भी आती है। सुमित्रा दोनों बेटियों को देखकर अपनी बहन रमा को बोलती है, अरे दीदी रमा, तुम सोफी को हर जगह अपने साथ बाहर लेकर क्यों जाती हो? इससे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इतनी काली है और हमारी राखी इतनी सुंदर है। अरे नहीं नहीं सुमित्रा, मेरी तो दोनों ही बेटियां बहुत सुंदर है, भला मुझे क्यों शर्म आएगी? अरे नहीं नहीं दीदी, इसकी वजह से आपकी बाहर बहुत बेइज्जती होती है, आपको क्या पता। इतना बोलकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और रमा सोच में पड़ जाती है और वो अपने सामने दोनों बेटियों को देखती है और फर्क महसूस करने लगती है। फिर अगले ही दिन से रमा दोनों बेटियों में फर्क करने लगती है। वो अपनी बेटी राखी को लेकर बाहर मेले में घूमने जाने वाली होती है और सोफी को बोलती है, सोफी, मैं और राखी बाहर मेले में जा रहे हैं, तू घर का सारा काम कर लियो और हाँ, हम बाहर से ही खाना खाकर आएंगे, तो तू अपने पिता के लिए और अपने लिए फ्रिज में रखा हुआ खाना है वो खाना गर्म करके खा लियो। इतना बोलकर रमा अपनी बेटी राखी को लेकर चली जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और सोफी ये महसूस करने लगती है कि उसकी माँ रमा छोटी बहन राखी और उसमें फर्क करने लगी है। ये देखकर सोफी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो परेशान हो जाती है। वो परेशान होकर बाहर एक नदी के पास जा पहुँचती है। उस नदी के पास से सोफी को एक पेड़ दिखता है। वो पेड़ बहुत ही बड़ा और चमकदार होता है। वो उस पेड़ को देखकर उस पेड़ के पास पहुंचती है और वो देखती है कि उस पेड़ पर कोई भी फल या फूल होने की बजाय बहुत सुंदर सुंदर ब्रेसलेट चमक रहे हैं। वो उन्हें देखकर देखती ही रह जाती है। जैसे ही वो उन ब्रेसलेट को उतारने की कोशिश करती है, तभी वहाँ एक सुंदर सी परी आती है और कहती है, रुको, ये ब्रेसलेट तुम्हें मैं उतार कर देती हूँ। वो परी उसे एक बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट उतार कर देती है और परी कहती है, तुम परेशान मत हो, ये ब्रेसलेट तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर देगा। वो कैसे? फिर परी सोफी की तरफ देखकर मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाकर सोफी उस ब्रेसलेट को पहन लेती है और फिर वो देखती है कि वो बहुत सुंदर दिखने लगी है। इतने में ही उसकी छोटी बहन राखी उसके कमरे में आ जाती है। राखी अपनी बहन को देखकर कहती है, दीदी, ये तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? फिर सोफी राखी को बताने ही वाली होती है। इतने में उनकी माँ रमा वहाँ आ जाती है। वो भी अपनी बड़ी बेटी सोफी को देखकर चकित रह जाती है और बोलती है, अरे बेटा सोफी, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? फिर सोफी अपनी माँ रमा को पीछे कुछ दिनों की सारी बातें याद दिलाती है कि कैसे वो उन दोनों में फर्क करने लगी थी। फिर वो परी और पेड़ की बात भी बताती है। सोफी की बात सुनकर रमा मन में ही सोचती है कि उसने सुमित्रा की बात को सुनकर अपनी दोनों बेटियों में भेदभाव किया, जो कि गलत है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपनी बेटी से माफी मांगती है और कहती है, बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं किसी के बहकावे में आ गई थी। मेरी तो दोनों ही बेटी लाखों में एक है। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगो। फिर उस दिन के बाद से तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको जादुई ब्रेसलेट की कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।
बाय बाय दोस्तों।